हेलो भाई, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हो? चलो यही उम्मीद करता हूँ सभी मज़े में रहो, खुश रहो। आज दोस्तों हम जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9th का, और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार सा चैप्टर है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा नहीं इनमें, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको पता होंगे। एक बार इनको हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। पिछली क्लास में आपने पढ़े भी होंगे भाई बहुत अच्छे से। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? लाइन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा? लाइन। सो लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, वन डायमेंशनल फिगर होता है लाइन विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। जो क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड मतलब बढ़ता रहता है भाई। ठीक है ना, जैसे ये हमारे ये दो पॉइंट हमारे ए और बी, लेकिन ये दोनों तरफ क्या होता रहे हमारा भाई, एक्सटेंड होती रही है, तो क्या बन जाएगी? लाइन। ठीक है ना, क्या है ये? लाइन। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी, और इसके ऊपर दोनों तरफ हम लोग लगा देंगे। दोनों तरफ क्या लगाना अपने को? एरो। ठीक है भाई, तो ये किसका हो गया? लाइन का सिंबल हो गया अभी ए बी। ठीक है, समझ गए ना। या लाइन को हम लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है ना, जैसे ए से, बी से, एल एम, इनसे भी डिनोट कर लेते हैं स्मॉल। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। उसके बाद में आता है दोस्तों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये जो है ना ए बी, हमारा सिर्फ हम इतना ही पार्ट ले लें, ए और बी, जिसकी फिक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की। ठीक है ना, ये क्या हमारा लाइन सेगमेंट, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दो, सिर्फ एरो नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? लाइन सेगमेंट। इसकी फिक्स लेंथ है, दो एंड पॉइंट है। उसके बाद में आता है दोस्तों रे। रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। कितना एंड पॉइंट हो? वन एंड पॉइंट हो। जैसे हमने ये ले लिया भाई, जैसे कि ए और बी, लेकिन बी की तरफ क्या है, ये एंडलेसली एक्सटेंड होती रहती है। ठीक है ना, तो इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है भाई। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जैसे ए बी, और इसके ऊपर है ना सिर्फ बी की तरफ एरो लगाना है, क्योंकि बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो बी की तरफ अपने को एरो लगा लेना है। ठीक है, तो ये थी हमारी लाइन सेगमेंट रे। उसके बाद में है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। ठीक है ना, या इफ दे पासिस थ्रू ए कॉमन पॉइंट। समझ गए भाई? दो लाइन इंटरसेक्टिंग, मैं सीधे से आपको बता देता हूँ भाई, कहीं ना कहीं मिल रही हो भाई किसी पॉइंट पे दो लाइन है। समझ गए ना, जैसे ये लाइन है मान लो हमारी एल, क्या है? एल, और ये लाइन है एम, ये क्या है हमारी एम। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है ना, मान लो ओ पॉइंट है, कहाँ मिल रही है? ओ पे। तो ये क्या है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। उसके बाद में फिर क्या आ जाता है हमारा? पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स। सो टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा कॉन्स्टेंट मेरे भाई। क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब सेम रहेगा। ये होती है हमारी पैरेलल लाइन्स। उसके बाद में आ जाती है फिर कॉन्करेंट लाइन। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं? 3 और मोर लाइन्स। ठीक है ना, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन हो जो एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है ना, देखिए जैसे कि ये है हमारी, मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लाइन्स और ले लेता हूँ। ये मैंने एन लाइन ले लिया और ये मैंने पी ले लिया भाई। ठीक है ना, ये क्या ले लिया? पी। तो यहाँ से 4 लाइन हैं और चारों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पे। एक कॉमन पॉइंट हो गया ना इनका, इसी से पास हो रही है उससे। तो क्या हो गई? ये कॉन्करेंट लाइन। किस टाइप की लाइन है ये? कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों एंगल पे। एंगल इज ए फिगर विच फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, एंगल क्या होता है? एंगल इज ए फिगर, एक फिगर है जो कब फॉर्म होता है? व्हेन टू रे स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। समझ गए ना, एक कॉमन पॉइंट से 2 रे स्टार्ट होती हैं, तो क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है हमारा। जैसे एक रे ये है हमारी और एक ये है। ठीक है ना, ये दोनों रे कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से तो स्टार्ट हुई। इसको मान लो ओ, मान लो ये ओ ए रे है, ये ओ बी रे है। क्या है भाई? ओ बी। तो ये जो बना हमारा, ये क्या बनेगा? एंगल। ये होता है इंटीरियर ऑफ एंगल। देखो इसके बीच में जो भी जगह है ना, ये क्या होती है? इंटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, और बाहर जो है वो एक्सटीरियर हो गए भी। समझ गए ना, ये सब तो पता ही होगा आपको। अब इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, वो सुन लो ध्यान से, बड़ा जरूरी है। इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे एंगल का सिंबल लग गया, फिर ए ओ बी, ये जो वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। समझ गए ना, जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ए ओ बी, इसको हम क्या लिखेंगे? ए ओ बी। वर्टेक्स हमेशा बीच में आना चाहिए आपका, वर्टेक्स को हमेशा बीच में लेना है, ध्यान रख लो।
अब वर्टेक्स बीच में लेना है तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, BOA, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AOB या BOA, समझ गए ना। बस वर्टेक्स जो है वो बीच में आपका आना चाहिए। अच्छा, जो OA OB जो रे हैं इनको बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इनको? आर्म। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है इनको? आर्म। ये भी आर्म है और ये भी क्या है? आर्म। समझ गए ना, समझ गए। और ये जो O है ये क्या है? वर्टेक्स। क्या है ये? वर्टेक्स है दोस्तों, क्या है? वर्टेक्स। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा? वर्टेक्स हो गया भाई। तो ये था हमारा एंगल का डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ बातें हैं। फिर हम पढ़ते टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 4th 5th क्लास से। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं देखिए मैं बता देता हूँ जल्दी से। पहला होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट। ठीक है भाई, एक्यूट एंगल ये क्या होता है? 0 से बड़ा एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? 0 डिग्री से तो क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? ये छोटा होगा। क्या होगा भाई हमारा? छोटा। समझ गए ना। अरे लेस देन 90 डिग्री होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाता है हमारा राइट एंगल। क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल ये कितने का होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। किसके इक्वल हो? 90 डिग्री के बराबर हो भाई ये एंगल। समझ गए। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज ये क्या होता है? ये 90 से तो बड़ा हो और 180 से क्या हो? कम हो। ठीक है ना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, 90 180 के बीच में जो है, जैसे कि 120 है, 150 है, 175 है, ये सब क्या? ऑब्ट्यूज एंगल है। किस टाइप के? ऑब्ट्यूज। ठीक है, उसके बाद में फिर होता है दोस्तों स्ट्रेट एंगल। क्या आ जाता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट सीधा एंगल भाई पता है आपको कितने का होगा? 180 का। कितने का होता है ये? 180 का। समझ गए ना। उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स क्या होगा? 180 से तो बड़ा होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, लेस देन 360। ठीक है भाई, 180 और 360 के बीच में जो एंगल लाई करेंगे वो होते हैं सभी रिफ्लेक्स एंगल। क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब लास्ट हम पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल। क्या होता है भाई? कंप्लीट। कितने का होता है? 360 का। कंप्लीट कितने का होता है? 360 का। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल हैं, सभी आप लोग याद कर लेना। एक बार पता तो होगा ये आपको, रिवाइज मैंने करवा दिया है। फिर हम पढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ एंगल हो गया ना, अब हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये पेयर होता है एंगल्स का, मतलब दो एंगल हो जिनका सम कितना हो? 90 हो। सम क्या हो भाई? 90। सम किसके बराबर हो? हमारा 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में ले लेता हूँ 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है ना, ये दो पेयर हो गया 40 50 का। तो ये दोनों जो एंगल है किस टाइप के बन गए हमारे? क्योंकि इनका सम 90 है, तो किस टाइप के एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 30 60 है, 45 45 है, 80 10 है, तो ये सभी इनका सम देख लो कितना है? 90। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दे रखा है तो दूसरा निकालना, 90 में से क्या हो जाएगा? माइनस होके आ जाएगा दूसरा। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि एक एंगल 10 है, उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ कितना होगा? तो 90 माइनस 10 कितना होता है? 80। तो क्या हो गया? 80 हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह फिर होता है भाई सप्लीमेंट्री। भाई क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई? पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180, जिनका सम क्या हो हमारा? 180 हो। 90 वाले कॉम्प्लीमेंट्री, 180 वाले सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, 90 वाले कॉम्प्लीमेंट्री और 180 सम वाले क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे 100 एग्जांपल ले हम, 100 डिग्री 80 डिग्री, 100 डिग्री 80 डिग्री, इनका सम क्या है? 180। या फिर जैसे 130 डिग्री ले लिया और हमने 50 डिग्री ले लिया, इनका सम भी क्या है? 180। तो भाई ये क्या हो गया? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया। उसके बाद में देखो भाई, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एलिमेंट्स का मैं करवाऊंगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 कर लो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल देखिए, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल देखो भाई। अभी हमने पढ़ ली कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक लीनियर पेयर। देखो पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये क्या होता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल वो होता है भाई स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे आपको एंगल पता है कितने का होगा? 180। कितने का होगा? 180 होगा। अगर इस एंगल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, जैसे मान लो एंगल 1 और 2, 1 और 2, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा? कितना होगा भाई?
180। कितना होता है हमारा 180 सम होगा। तो किस टाइप के एंगल हो गए, लीनियर पेयर हो गया। कौन सा पेयर है ये, लीनियर पेयर। कौन सा पेयर होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल, और देखो भाई ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि ये वर्ड इसमें यूज होगा इसकी डेफिनेशन में। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, जिनका क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, एंड ए कॉमन आर्म, और एक आर्म क्या हो, कॉमन हो दोनों की। जैसे मैं बना के बता देता हूँ आपको, देखिए फिगर, जैसे कि एक ये एंगल है हमारा, ठीक है ना, और अब एक रे यहाँ से और ड्रॉ कर दो, एक रे यहाँ से और ड्रॉ कर दो, जैसे ये कर दिया हमने, समझ गए ना, एक रे हमने और ड्रॉ कर दिया भाई यहाँ पे। अब देखिए पहले ये था, जैसे यहाँ पे ओ मान लो, ए ओ, ये बी मान लो, ये मान लो सी, ठीक है ना। तो पहले एंगल क्या था हमारे पास में, ए ओ बी था ना भाई, ए ओ बी। अब देखो वर्टेक्स सेम है, और ये जो ओ बी जो आर्म आपको दिख रही है, ये इस ए ओ बी में भी शामिल है और बी ओ सी में भी शामिल है, इस वाले एंगल में है कि नहीं बताओ, अरे इस वाले एंगल में शामिल है कि नहीं, बी ओ सी और ए ओ बी क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। अच्छा तीसरी एक बात और इसमें कंडीशन, द नॉन कॉमन आर्म लाइज अपोजिट टू द कॉमन आर्म, मतलब ये जो नॉन कॉमन, देखो कॉमन मतलब दोनों में शामिल हो, दोनों में शामिल कौन सी है, ये ओ बी शामिल है ना, वो नॉन कॉमन इसके अपोजिट में होनी चाहिए, समझ गए ना, इसके क्या होनी चाहिए, अपोजिट में, एक इधर और राइट में, एक लेफ्ट साइड में, जैसे हमारी, तो ये अपोजिट में होनी चाहिए। ये क्या होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स, क्या होते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ये अपोजिट का क्या मतलब है, ये सुन लो ध्यान से। जैसे कि हमने एक एंगल यहाँ पे, मैं एक पेयर और बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो, अब जैसे कि यहाँ से ड्रॉ कर दो, ठीक है, यहाँ से। अब इनमें कॉमन आर्म तो है, एक दिख रही है, कॉमन आर्म तो है, दो एंगल है ये बन रहे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन क्या ये एडजेसेंट है आपके, क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे, ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है ना, ना ही तो इनका कॉमन वर्टेक्स है और ना ही क्या इनके अपोजिट में लाई कर रही है नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका मैंने बता दिया लीनियर पेयर क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होता है, देखो दोनों एडजेसेंट होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180, टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद में फिर आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए भाई वी ओ इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वी ओ ए शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं इसको वी ओ ए, समझ गए। ये क्या होते हैं, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना, दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें जो अपोजिट एंगल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। एक थ्योरम भी है भाई, इसके बारे में मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। ये देखिए, से मान लीजिए ए है, ये ओ मान लो, ये मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये मान लो बी है, और ये क्या है डी, क्या है डी, समझ गए। तो यहाँ पे देखना भाई, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एंगल कितने बन रहे अपने, देखो एक तो ये मान लो 1, ये मान लीजिए 2, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं कितना 3, और ये मान लेते हैं 4। तो 1 और 2 और 3 और 4 ये क्या कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एक थ्योरम भी आपकी दे रखी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये कैसे आप प्रूव करोगे, इसको कर लेना भाई। देखो यहाँ पे 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, इनका सम क्या होगा 180, क्या होगा भाई 180। अब इनमें से एक कॉमन ले लो, ठीक है, चाहे 1 ले लो चाहे 3 कॉमन ले लो, ठीक है, मतलब दूसरे के साथ में बनाओगे पेयर जब, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा लेते 3 और 2, देखो एंगल 3 और 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2, अरे ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी लीनियर पेयर हो गया हमारा, 180 होगा इनका सम, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों 180 के इक्वल है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी इनकी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो 3 तो कैंसिल हो गया भाई, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया हमारा, एंगल 2 के इक्वल, 1 किसके इक्वल आ गया हमारा 2 के इक्वल। तो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं दोस्तों स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। देखिए भाई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का क्या है, आपको ये दो एंगल दे रखे हैं 4x + 15 2x - 9, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमें क्या बताना है, इन x की वैल्यू बतानी है और दोनों एंगल बताने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है भाई, तो क्या होगा, इनका सम क्या होगा 4x + 15, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2x - 9। कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम किसके बराबर होगा, 90 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा हमारा। आप लोग यहाँ पे लिख देना रीजन में, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, ठीक है ना।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिख लेंगे। अब देखिए 4x 2x कितना हो गया भाई 6x। अब 15 में से 9 गया तो बच गया 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू है 90 डिग्री। अब 6 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। 90 में से 6 गया तो कितना बचता है भाई 84, 90 में 6 गया तो बचेगा 84, ठीक है ना। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 84 डिवाइड बाई 6 तो कितना आ जाए 6 1 जा 6 2 बच के और 6 4 जा 24 तो x तो आ गया हमारा 14, कितना आ गया 14। अब हमें एंगल भी फाइंड आउट करने हैं, दोनों एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। तो पहला तो क्या है देखिए, पहला एंगल है 4x प्लस 15, पहला एंगल क्या है 4x प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल है। तो यहाँ पे 4 तो रखो भाई, x की जगह पे रख दो 14 और प्लस में कर दो 15, तो ये कितना हो गया 56 और ये कितना हुआ भाई 56 और 15 कितना होगा भाई 71 होगा क्या, 56 और कितना है 15, ये हो गया 1, हाँ भाई 71 ही होता है। उसके बाद में 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 तो 2 इंटू 14 करोगे तो कितना हो गया 28, 28 में से 9 गया तो कितना बच गया 19, कितना बच गया 19, दोनों को ऐड करके देख लो कितना बनता है 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम, उसमें सप्लीमेंट्री दिया हुआ भाई, ऐसे दो आपको पेयर दे के सप्लीमेंट हैं, तो यहाँ पे 90 की जगह पे क्या रख लेना है, दोनों का सम है 180, कितना रख लोगे 180। उसके बाद में देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। एक एंगल हमें पता नहीं क्या है, सो लेट मान लेते हैं हम एंगल क्या है भाई, लेट एंगल हमारा है x, लेट एंगल इज x डिग्री। अब क्या बताया इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो AT क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो एंगल है x, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कंप्लीमेंट निकालना हो किसी का तो 90 में से क्या करेंगे उसको माइनस, ठीक है ना, ये एंगल है x और इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका कंप्लीमेंट 90 माइनस x, क्या होगा 90 माइनस एक्स, ये इसका कंप्लीमेंट होगा भी, ठीक है। तो एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस, ये एंगल है, ये हो गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ये देखो हाफ ऑफ इट्स कंप्लीमेंट बोला है भाई, डिफरेंस ऑफ एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इज 30, कितना है 30 डिग्री, किसके बराबर रख लो इसको 30 डिग्री, किसके बराबर रखना है 30। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लो किसका, एक्स का। देखिए भाई यहाँ से 2 ले लिया हमने एलसीएम, क्या ले लिया 2 ले लिया एलसीएम, सो 2x कितना हो गया 2x, देखो फिर क्या है माइनस 90 और ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा x, इसको माइनस x मत लिख लेना, इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, इज इक्वल टू है 30 डिग्री। अब ये क्या हो गया हमारा 2x और x कितना हो गया भाई 3x माइनस 90 और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा भैया। अब 90 उधर गया तो कितना आ गया 150, कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना 90 यहाँ पे माइनस में राइट में जाके प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 150 अपॉन में 3, 150 अपॉन में 3 यानी कि 50, तो मतलब x जो है यानी कि जो एंगल है हमारा वो कितना था भाई 50 डिग्री था, कितना था 50 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, शॉर्ट में भाई मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन अपनी बुक में आप लोग देख लेना। और एक बात और है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है। अब देखिए भाई, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, किस रेशियो में दे रखे हैं 2:3 में, तो जब भी रेशियो में दे रखे हो दोस्तों तो आप लोग उनके पीछे x लगा लो, a लगा लो, y लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। वो दोनों एंगल मान लो, लेट हमारे दोनों एंगल है ना, लेट टू एंगल्स आर 2x एंड 3x, कितने हैं भाई 2x और 3x, और किस टाइप के एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों का सम कितना होगा 2x प्लस 3x कितना होगा भाई 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेना आप लोग ये। उसके बाद में 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5, कितना है 90 अपॉन में 5, 5 बन जा 5, 5 8 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आया भाई 18, कितना आ गया 18, ठीक है ना, सॉरी x इज इक्वल टू आ गया 18। अब हमें दोनों एंगल निकालें, यहाँ पे मत छोड़ देना, एंगल पहला क्या माना हमने 2x, कितना माना 2x, सो 2 इंटू 18, फर्स्ट एंगल कितना आ गया हमारा 36 डिग्री और नेक्स्ट एंगल कितना है 3x यानी 3 इंटू 18, ये कितना होता है 54, कितना हो गया 54, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 54 डिग्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल है भाई, उनका डिफरेंस जो है वो कितना है 54 डिग्री है, ठीक है ना। तो एक एंगल देखो, लेट एंगल्स आर, क्या हो गया भाई, एक तो मान लो x, कितना मान लिया हमने x डिग्री। अब देखो दूसरा जो एंगल है उसका और इसका कितना डिफरेंस है 54 का है ना, यानी दूसरा एंगल या तो इससे 54 ज़्यादा होगा या 54 इससे कम होगा, तो दूसरा आप लोग क्या मानोगे, या तो मान लो x प्लस 54 या मान लो x माइनस 54, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका।
अब दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम कितना होगा, x प्लस में x प्लस 54, इनका सम होगा दोस्तों 180, कितना होगा 180, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर रीजन दे दिया करो क्या होता है, क्यों लिखा आपने ये, ठीक है। अब x और x कितना हो गया 2x, और 54 को भेज दो भाई राइट में, क्या हो जाएगा 54 इसमें से माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ गया है 6, और ये 2 126 बच गया, ठीक है ना। 2x इज इक्वल टू 126 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 126 अपॉन में 2, यानी कि ये आ गया हमारा 63, कितना आया 63, मतलब पहला एंगल तो क्या है 63, पहला तो क्या आ गया हमारा 63 डिग्री, और इसमें 54 ऐड कर लेना, ठीक है। 63 में 54 ऐड कर लो, कितना आएगा भाई ये 7 और 11 117, दूसरा कितना आएगा 117, ठीक है। तो ये दो एंगल है भाई, वो क्या है 63 और 117, ठीक है ना। इसको चाहे x प्लस 54 मान लेना, दूसरे को चाहे x माइनस 54, कोई भी आपका अंतर इसमें नहीं होगा आंसर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया दोस्तों, इसमें है एंगल इज इक्वल टू 2/7 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। एक एंगल है, लेट एंगल हमने क्या मान लिया x, लेट एंगल है हमारा x, क्या मान लिया x, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इसका सप्लीमेंट होगा भाई, इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x, कितना होगा 180 माइनस x। तो क्या कहा, एंगल इज इक्वल टू 2/7 ऑफ सप्लीमेंट, एंगल जो है किसके बराबर है 2/7 के बराबर है इसके सप्लीमेंट के, ठीक है ना। 2/7 किसका सप्लीमेंट का, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब देखो 7 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 7x इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो 2 का अंदर हो जाएगा, 7 तो इधर आ गया, 2 का अंदर कर दो, कितना आ जाएगा 360 माइनस में आ गया 2x, 360 माइनस आ गया 2x। अब 2x को उठा लो भाई यहाँ पे, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और 2 कितना हो गया 9x, 9x इज इक्वल टू आ गया 360, 9x कितना आ गया 360, और x का वैल्यू निकालोगे तो 360 अपॉन में 9, 360 अपॉन में 9 कितना होता है 40, कितना होता है 40, मीन्स हमारा एंगल क्या है 40 डिग्री है, क्या आंसर आ गया हमारा 40, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं भाई 7 और 8, देखिए। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, देखो शॉर्ट में लिख रखा है क्वेश्चन मैंने, एक फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल विच फॉर्म ए लीनियर पेयर, मतलब एडजेसेंट तो हो ही हो लेकिन लीनियर पेयर भी क्या हो, लीनियर पेयर भी बन रहा हो उनका, ठीक है। तो देखो भाई हम लेफ्ट से स्टार्ट कर दो, राइट से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एंगल देखो BOP, पहला एंगल हमने क्या लिखा BOP, ठीक है ना। तो इसके साथ में इसका जो लीनियर पेयर बनेगा, देखो ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल इतना ही है जो मैंने लिखा अभी, तो इसका लीनियर पेयर यानी कि 180 का सम बन रहा उन दोनों एंगल का, ठीक है ना। लीनियर पेयर वही तो होता है, तो 180 का सम तो भाई इसका बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, कौन सा ये POA या AOP लिख लो, इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग AOP, ठीक है ना, क्या लिख लिया हमने AOP, समझ गए। तो ये हमारा एक पेयर हो गया। उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट ले लो भाई, अगर आप लोग बीच वाले एंगल तो ले लोगे ना, ये बीच वाले एंगल अगर आपने ले लिए, मान लो POQ या QOR आपने ले लिए, तो इनका लीनियर पेयर नहीं बनेगा। देखिए फिर हम लोग एंगल ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये हमने BOP ले लिया ना, अब अगला ले लो, ये ले लो BOQ, एंगल ले लो BOQ, ठीक है ना। अब यहाँ तक ये एंगल है, अब 180 बनाना है तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, कौन सा AOQ, एंगल लेना पड़ेगा अपने को AOQ, ले लिया भाई, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेना BOR, क्या ले लोगे BOR, और अब कौन सा बच गया, ये बच गया ना AOR, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताने थे भाई पेयर जो एडजेसेंट तो हो ही हो लेकिन क्या हो लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, OB एंड OA अपोजिट रेज, अपोजिट क्यों बोला है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो तीनों एंगल हैं यहाँ पे इनका सम कितना होना चाहिए 180, भाई अपोजिट रे हैं तो लाइन फॉर्म करेंगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो इन सभी x की वैल्यू निकालनी है और एंगल निकालने। तो देखो भाई 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 प्लस x और प्लस x प्लस 10, ठीक है ना। इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, ये आप लोग रीजन में लिख देंगे। अब देखिए 2x, x और x कितने हो गए 4x, कितना हो गया 4x, और 10 में से 6 गया तो प्लस का 4 बच गया, इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू क्या है 180, और 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 180 माइनस 4, 180 माइनस 4, 4 राइट में चला गया, 4x इज इक्वल टू आ गया हमारा 176, ठीक है, और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 176 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 4 4 जा, तो x इज इक्वल टू तो आ गया 44, x इज इक्वल टू क्या आ गया 44। अब हमें एंगल भी निकाल लें भाई, तो ये पहला एंगल क्या था 2x माइनस 6, क्या था 2x माइनस 6, तो 2 इंटू 44 क्या है 2 इंटू 44, ठीक है ना। अरे ये तो 44 ही आया x से,
तो 88 हो गया। अब 88 में से 6 गया तो कितना बचेगा 82, कितना बचेगा 82। तो पहला एंगल आ गया 82 डिग्री। फिर अगला x ही है, अगला x ही है तो मतलब 44 ही है, ठीक है। फिर x + 10 है, x + 10 है, x + 10 यानी 44 + 10 कितना हो जाएगा 54 डिग्री, कितना आएगा 54 डिग्री। तो 3 आ गया 82, 44, 54। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। 20 क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज को। और बताइए आपको क्या करना है। जाने से पहले वीडियो लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।